Good morning, children. Today we are going to start exercise 10b. State the relationship between the given variables as an equation using k for the constant of variation. The volume V of a gas at a fixed temperature varies inversely as the. देखिए इसमें दिया हुआ है बच्चों, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इसको आपको लिखना है, इक्वेशन बनानी है. तो इट इज़ नॉट इज़ इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज़ इन द इन्वर्स प्रोपोर्शन. तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का जो बच्चों जैसे उसमें हमारा होता था, डायरेक्ट इन्वर्स में क्या होता था, x इज़ इक्वल टू वाई के, या फिर क्या होता था y इज़ इक्वल टू एक्स के. तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू एक्स वाई इज़ इक्वल टू के, वेयर एक्स वाई इज़ द एक्स वाई जो है इसमें जो जो भी गिवन होते हैं वेरिएबल्स, देन के इज़ कांस्टेंट. तो द वॉल्यूम ऑफ वी ऑफ अ गैस एट अ फिक्स टेम्परेचर वेरीज इन्वर्सली एज द प्रेशर पी. तो एक्स क्या है यहाँ पर वी, और वाई क्या है पी. तो वी राइट हियर इन द प्लेस ऑफ एक्स वी, इन द प्लेस ऑफ वाई पी, एंड इज इक्वल टू के मीन्स कांस्टेंट. वी पी इज इक्वल टू के, हमें क्या फाइंड करना है पी, पी इज इक्वल टू के, और यहाँ पर जब ये ट्रांसफ़र होगा इधर तो वी क्या आ जाएगा अपॉन में. तो कितना हो जाएगा p इज़ इक्वल टू के अपॉन पी, या फिर अगर हमें v फाइंड करना है तो v इज़ इक्वल टू के अपॉन पी. सिमिलरली द करेंट I in an electrical circuit of fixed voltage varies inversely as the resistance R. तो इसमें भी बच्चों हम क्या लिखेंगे, क्योंकि दे आर द इन्वर्सली प्रोपोर्शन, फर्स्ट वी राइट in the form of x y is equal to k, x is equal to I, y is equal to r, and k is equal to constant. तो I is equal to electric current, r is equal to resistance. तो x y के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, I r is equal to k, so I is equal to k upon r. Clear? Now third part of this question number 1, part third. The height h of a cylinder of fixed volume varies inversely as the area A of the base. यानी कि हाइट और एरिया इसमें कौन सा प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन, वेरीज इन्वर्सली. सो वी राइट फर्स्ट एक्स वाई इज इक्वल टू के. तो एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चों एच, वाई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वेरी कांस्टेंट के. तो h इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, कांस्टेंट अपॉन एरिया. सेम द फ्रीक्वेंसी f ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ l ऑफ द वेव. तो पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू के. तो इन द प्लेस ऑफ x वी यूज फ्रीक्वेंसी f, एंड इन द प्लेस ऑफ y वी यूज लेंथ l इज इक्वल टू k. तो f is equal to k upon l. Okay. Now question number 2. Fill in the blanks in the following table by determining first whether x and y vary directly or inversely. अब आपको देखना है इसमें कि x and y जो है इसमें डायरेक्ट इन्वर्स है या फिर इन्वर्स डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इन्वर्स वेरिएशन. तो अब आप ये देखिए एक्स एंड वाई 3/11, 6/22. देखिए इट इज़ इंक्रीजेज 3 2 ज़ा, इट इज़ इंक्रीजेज 11 2 ज़ा. इट मीन्स दे आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो इसी के अकॉर्डिंग 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 3 3 ज़ा 9, कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9/33. तो आप ये देखेंगे इट इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, यानी कि 3/11. अगेन एक्स वाई इज इक्वल टू 6/22 मीन्स 3 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 11/11 आ गया. और एक्स अपॉन वाई जो भी हमने फिल किया 9/33, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो कितना आ गया 3/11. अब इसी के अकॉर्डिंग इसको लेंगे 3 9 ज़ा 27.
तो यहाँ पर कितना आएगा 11 9 99। तो फिर से चेक करिए, इट इज़ इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन 27/99। 9 3 27, 9 1 9, 9 1 9, तो कितना आ गया 3/11। अब यहाँ पर हमें फिल करना है, तो 11 8 88 0, तो कितना आया 80, यानी कि 11 80 880। तो हम 3 मल्टीप्लाई बाय द 80, तो 3 80 240। सो आवर आंसर इज कंप्लीट। और वी चेक देम, x/y 240/880, 0 से 0 कट, 3 8 इसको करेंगे 8 3 24, 8 1 8, 8 1 8, तो कितना आ गया 3/11। तो वी राइट हियर दे आर इन डायरेक्ट proportion. Clear? Now 30/6। अब आप इसको करके देखिए, x/y इज इक्वल टू k। हम यहाँ, ये तो डायरेक्ट हो रहा था तो हमने कर दिया इसको 30/6, 6 5 30, तो k कितना आ गया बच्चों 5। इनका इसी तरह से ये है 20/4 इज इक्वल टू 4 5, तो कितना आ गया 5/1। नाउ इन दिस केस 15 ये कितना आना चाहिए आपका, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चल रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे y, तो y/5, यानी y इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू 5 इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15/5, तो कितना हो गया बच्चों 3। तो देखिए 3 5 15, सेम आ गया। ऐसे ही x/y मीन्स k का मतलब कितना आ रहा था हमारा 5, तो यहाँ पर हमारे को y कितना दिया है 2, x/2 इज इक्वल टू 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, x इज इक्वल टू 5 इंटू 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 10, तो वी राइट हियर 10। नाउ x/y इज इक्वल टू 1, x y कितना दिया हुआ इस पर 1, और यहाँ कितना है वेरिएबल 5, तो y ट्रांसपोजिंग टू राइट साइड, सो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1, x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर कितना आ गया 5। यू चेक देम, ऑल आर इन द रेशो 5:1, 5:1, 5:1, यानी कि 5/1, 5/1, 5/1, 5/1, 5/1, so they are in डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्योंकि ये हमारे x/y इज इक्वल टू k की फॉर्म में आ गए हैं, सो इट इज़ द इन द डायरेक्ट प्रपोर्शन। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी, x/y 2/48, 3 देखिए बच्चों की, अगर हम इसको x/y लेते हैं और यहाँ पर k लेते हैं, तो ये किस फॉर्म में है हमारा, मैंने बताया इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट। तो 2/48, 1 कितना आ गया बच्चों 24 इज इक्वल टू k, ठीक है ना, तो कितना आएगा 24k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1/24, इट इज़ द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल फॉर्म, सो वी कॉल्ड इट इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो हम इसको कैसे लेंगे बच्चों, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम जब लेते हैं तो हम क्या करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k, तो 2 इंटू 48 इज इक्वल टू 96, k का वैल्यू कितना आ गया 96। अब आपको यहाँ पर y फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे x इंटू वाई इज इक्वल टू 96, x इंटू वाई कितना है 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 96, y इज इक्वल टू 96/3, 3 3 9, 3 2 6, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 32। वी फिल देम 32 हेयर। नेक्स्ट हमें गिवन है 4/24, सेम थर्ड पार्ट, एक्स वाई इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया था 96,
तो x के प्लेस पर तो कुछ नहीं दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है y इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 96, x इज इक्वल टू 96 अपॉन 16, 16 6 जा 96, तो x इज इक्वल टू 6, तो वे राइट 6 हेयर. Next step, xy is equal to 96 and x is equal to 8 into y is equal to 96. Y is equal to 96 upon 8. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. तो y is equal to कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 12. तो we write here 12. तो they are in inversely proportion या inverse proportion. ठीक है. नाउ डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, एक्स अपॉन वाई. देखो बच्चों इसमें भी 1 एक्स अपॉन वाई कितना आ रहा है 1 अपॉन 125. इट मीन्स दे आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन. एक्स वाई इज इक्वल टू के का वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें. फर्स्ट वाले से जो दोनों वैल्यूज़ गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 125 इज इक्वल टू के. It means k is equal to 125. Now x y is equal to k. Value of x is equal to 5 into y is equal to 125. Y is equal to 125 upon 5. 5 2 are 10, 5 5 are 25. तो y is equal to बच्चों कितना हो गया 25. We write here 25. Now again do this part. xy is equal to 125. In the place of y we use 5. X is equal to 125. x is equal to 125 upon 5 is equal to 25. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 25. Now in this part xy is equal to, we take 125. y is equal to 1 is equal to 125. X is equal to 125 upon 1. X is equal to 125. Now fill them 125. So they are in inversely proportion. तो आपको पता चल गया बच्चों, इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या लेते हैं एक्स वाई अपॉन इज इक्वल टू के, और उसमें क्या लेते हैं डायरेक्ट में x इज इक्वल टू वाई के. क्लियर. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. इफ y varies inversely as x and if y is equal to 9 when x is equal to 2, find y when x is equal to 3. तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या लेंगे बच्चों एक्स वाई. ठीक है. x1 y1 या यहाँ लेंगे x1 y1, यहाँ क्या लेंगे x2 y2. इफ़ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 2, तो हम क्या लेंगे y1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 2. 2 9 ज़ा 18 और y कितना दिया हुआ है y2 कितना दिया हुआ है फाइंड करना है. x1 x2 इज इक्वल टू 3, तो कितना हो गया 2 9 ज़ा 18 इज इक्वल टू 3y2. तो y2 क्या हो गया बच्चों y2 इज इक्वल टू 18 अपॉन 3 is equal to 6. The value of y2 is equal to 6. So we write when x is equal to 3 then y is equal to 6. If u is inversely proportion to v and if u is equal to 12 when v is equal to 3. पहले तो दिया हुआ है they are in inversely proportion, तो we write here u1 v1 is equal to u2 v2. u1 is equal to 12, v1 is equal to 3. Now u2 is equal to not given, v2 is equal to 9. So u2 is equal to 12 into 3 upon 9. 3 3 is a 9, 3 4 is a 12. So u2 is equal to 4. We write here if v is equal to 9 then u is equal to 4, its answer.
In this question, if C is inversely proportional to D and if C is equal to 18 when D is equal to 2 upon 3, find D when C is equal to 6 upon 7. So we write here 6C1 D1 is equal to C2 D2 because they are in inversely proportion. C1 कितना है बच्चों 18 इंटू D1 कितना है 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू C2 कितना है 6 अपॉन 7 D2 आपको फाइंड करना है। तो पहले तो इसी को करिए 3 6 जा 18 6 2 जा कितना आ गया 12 6 अपॉन 7 D2। नाउ इफ़ वी फाइंड D2 12 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन 7 ये अपॉन में जाएगा तो हम अपॉन ना लिखने की बजाय क्या लिख देते हैं बच्चों डिवाइड। D2 is equal to 12 into 7 upon 6. 6 2s are 12, 7 2s are 14. So D2 is equal to 14. We write here if C is equal to 6 upon 7, then D2 is equal to 14. It is answer. इफ़ एम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन ये बच्चों तभी कर रहे हैं जब हम इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, जैसे कि अभी हमने पिछली लास्ट एक्सरसाइज में कराया था दे आर इन तो उसमें हम क्या कर देते थे डायरेक्ट वाले में एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू x1 y1 अब इज इक्वल टू x2 y2। आपको याद होगा इफ़ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इफ़ m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू n, इफ़ m इज़ इक्वल टू यानी कि m1 एक्स वाई इज क्या लेंगे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, x1 in the place of m1 and n1. Now m2 and 2 m1 n1 it means 0.02 multiply by 5 m2 not given n2 0.2 m2 is equal to 0.02 into 5 divided by 0.2. Now delete the decimal one digit, so we write 10 upper side, delete the decimal we write 100 in the bottom side, 0 cut by 0 2 cut by 2 5 2s are 10। तो m2 कितना आ गया बच्चों 1 upon 2 its answer। We write here 1 upon 2 convert into the decimal 0.5, so we write here if n is equal to 0.2 then m is equal to 0.5 its answer। Clear? Now we will continue this exercise in next video.